हाँ तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्म सिंह है। आप काम क्या करते हो? मैं जम्मू कश्मीर होम गार्ड में काम करता हूँ। आपको यहाँ गौर सिविल डिफेंस ऑफिस उधमपुर में तैनात हूँ। और ये 20 साल हो गए जम्मू कश्मीर होम गार्ड को में अंजाम देते हुए। हम तो कई सालों से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, आरओपी ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी। अच्छा, उसके बाद हमारी ड्यूटी आ गई, हज ड्यूटी आ गई। अच्छा जी, उसके बाद हमारी ड्यूटी आ गई, क्या बोलते अपने ये नाका ड्यूटी आ गई, पोस्ट ड्यूटी आ गई। अच्छा, उसके बाद हमारी ड्यूटी आ गई ये क्या बोलते हैं डे पेट्रोलियम, नाइट पेट्रोलियम, डिजास्टर मैनेजमेंट ड्यूटी हम करते हैं, और रेस्क्यू ड्यूटी हम जाते हैं, वीआईपी ड्यूटी हम जाते हैं। ये ड्यूटी हम अभी यहाँ कोरोना 19 ड्यूटी जो लगा, यहाँ हम ड्यूटियाँ करते हैं। हमारे लड़के ड्यूटियाँ करते हैं लखनपुर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, कश्मीर तक हमारे लड़के हर पोस्ट पे, हर चौराहे पे ड्यूटियाँ कर रहे हैं, हर हॉस्पिटल में, हर जम्मू कश्मीर बैंक में ड्यूटियाँ कर रहे हैं। लेकिन सरकार हमारे साथ आज भी सौतेली माँ के जैसा सलूक कर रही है। और सरकार हमें केवल 2700 रुपया ही सैलरी देती है। हमको 2700 रुपये में ही गुजारा करना पड़ रहा है, जबकि हमको 20 साल हो गए हैं। हम थैंक्स करते हैं, सबसे पहले थैंक्स करते हैं उस महबूबा मुफ्ती सीएम मैडम जी का, जिन्होंने हमारी सैलरी 500 से बढ़ाकर 2700 रुपया किया। बड़ी बड़ी हमने पार्टियां देखी, जैसे कांग्रेस आई, इसने भी हमें नज़रअंदाज किया। अभी बीजेपी पार्टी ये भी नज़रअंदाज हमें कर रही है, और इन्होंने भी नज़रअंदाज किया, बड़ी पार्टियां। और एक लेडीज थी, लेडीज ने हमारे पर इंसाफ किया है। फिर भी उसने कहा था कि अगर दरबार मूव के जाने के बाद श्रीनगर जो ही पहुंचेंगे तो उसके बाद हम आपका जो कर देंगे, हम आपका ये भी कर देंगे, हम आपका महीने का भी कर देंगे। बदकिस्मती ऐसी रही तो सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद फिर वो बेचारी कुछ ना कर पाई। आप कभी प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से मिले हो? मिलने के लिए की बात करोगे, आप चीफ मिनिस्टर से बात करोगे ना, चीफ मिनिस्टर हम उमर अब्दुल्ला से भी मिले थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर रहे। उनके फादर साहब फारूक अब्दुल्ला, जो वो भी चीफ मिनिस्टर रहे, जिन्होंने शेख अब्दुल्ला उनके वो ग्रैंड फादर थे। उन्होंने ही ये हमारी होम गार्ड जो एजाज की थी जम्मू कश्मीर में लाई थी, जिसका नाम था होम गार्ड। उन्होंने इजाज़त दी थी, बुनियाद संगे बुनियाद पत्थर उन्होंने रखा था। तो उनकी जो दादी जी मादरे मेहरबान जो शक्ति थी, उन्होंने ही हमारा जो उन्होंने बोला था मरते दम कि भाई होम गार्ड का जो कर देना। एक हमारा बैच इन्होंने किया था, क्या उन्होंने एक हमारा बैच हमारा उन्होंने कर दिया। तो उन्होंने ऐसा किया था कि फिर अच्छा ही किया था उन्होंने। मगर आज की गवर्नमेंट देखो ना, आज की गवर्नमेंट देखो, जो उमर अब्दुल्ला है वो फारूक अब्दुल्ला नहीं है, जो फारूक अब्दुल्ला है वो शेख अब्दुल्ला नहीं है। पुराने जो लीडर थे ना, पुराने लीडर थे, काम करते थे। आज के लीडर देखो बेकार है, बेकार पार्टियां हैं। मगर हम सबसे ज्यादा उसको जानते हैं जिन्होंने हमारे हक में जो हमारे अगर जिन्होंने 2000 रुपया हमारा 2200 रुपया जो बढ़ाया, वो हमारी चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी हैं, जिन्होंने हमारी सैलरी कुछ ना कुछ बढ़ाया। उनका हम आज भी थैंक्स करते हैं। और उनके जो पीपल डेमोक्रेटिक जो पार्टी है, जैसे पीडीपी पार्टी जो उसे शॉर्ट में कहा जाता है, उनको आज भी हम याद करते हैं, तहे दिल से हम याद करते हैं कि वो मैडम कितनी मेहरबान थी, उन्होंने फिर भी हमारे बारे में सोचा। आज हम यहाँ पूछते हैं, ये तो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की बात रही, हम सत्यपाल मलिक जी से मिले, गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले हैं। उसके बाद हम ये अभी गिरीश चंद्र मुर्मू से मिले, इनको टस की मस्त नहीं हुई है, इन्होंने भी हमारी नजरअंदाजी किया। अब मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी की बात करें,
सुनिए, प्रधानमंत्री जी की बात करें, यहाँ हमारे बट्टल वाली उधमपुर में आए थे, उनसे भी हम मिले थे और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था। कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो सबसे पहले आप खाकी वर्दी यूनिफॉर्म वालों का इंसाफ करें। मुझे पता है कि यहाँ यूनिफॉर्म वालों को इंसाफ नहीं मिल रहा। आज वो दिन आएगी, 6 साल हो भी गए, आज हम यूनिफॉर्म वाले उधर के उधर ही रह गए हैं। उसके अलावा केंद्र गवर्नमेंट की बात करें, अमित शाह जी से हम मिले हैं, राष्ट्रपति जी से हम मिले हैं, ये जो यूटी के प्रधान बने हैं इनसे हम मिले हैं और आज तक हमें नजरअंदाज किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो आगे की रणनीति ये है कि हमें गवर्नमेंट जो है हमें नजरअंदाजी कर रही है, हमारे बीवी बच्चों के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। हम आज भी मैं आपको बताऊं ना कि आज भी हम 1947 में हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, तो हम बोलते हैं हमारे जम्मू कश्मीर ये होम गार्ड अभी भी गुलाम हैं, अभी भी वो अंग्रेज़ों की जंजीरों में बांधे हुए हैं, ऐसे बांधे हुए हैं कि आज़ाद नहीं हो रहे हैं। और ये तो गवर्नमेंट ना हमारे को कुछ भी नहीं, अभी कोरोना ड्यूटी हमारे लड़के चढ़े हैं और हमें कोई वो नहीं दे रहे हैं, क्या कुछ भी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं ना। इन्होंने बाकी स्टेटों में देखो 50-50 हज़ार का होमगार्ड का बीमा हुआ है, जम्मू कश्मीर होमगार्ड का कोई बीमा नहीं हुआ ना। तो सैलरी बढ़े, बाकी स्टेटों के बराबर करोगे ना, 25-25, 30-30 हज़ार, 35-35 हज़ार रुपया सैलरी जा रही है। यहाँ देखो केवल 2700 रुपये में गुजारा। हम तो वो बदकिस्मत इंसान हैं कि अपने माँ बाप के लिए दवाई की पुड़िया भी लेकर नहीं दे सकते हैं। और हमारे साथ ये गवर्नमेंट आज भी सौतेली माँ जैसे करती है ना, अपने बच्चे को प्यार करती है, दूसरी की माँ को प्यार नहीं करती है। आज देखो केंद्र सरकार परमानेंट मुलाजिम को क्या क्या देती है, क्या क्या बेनिफिट देती है, जैसे कि टीए, डीए, सीए, मेडिकल वगैरह देती है और हमें कुछ नहीं देती है। और फिर भी हम आपका मीडिया का थैंक्स करते हैं जो आप हमारे लिए इतना कोई करते हैं और हम धन्यवाद हैं, आपका शुक्र करते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्ले स्टोर है।